हिंदी साहित्य सभा चैनल पे मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसका षष्ठ सर्ग हम पढ़ रहे थे। कुछ पद हम पढ़ चुके हैं, अब आइए आगे देखते हैं। जब कुंवर न आते बार भी बीत जाता, तब बहुत दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, तम निवेड़ द्रगों के सामने हो रहा था। देखिए, यशोदा माँ जब बर्तनों में सजाकर फल, मेवे, दूध, दही रखा करती थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें खाएंगे। लेकिन जब वे नहीं आते थे, सुबह से शाम हो जाती थी और कुंवर नहीं आते थे, तो वो क्या करती थी, पूरा वार बीत जाता था, यानी पूरा दिन खत्म हो जाता था। तो वो बहुत दुख उन्हें होता था कि नहीं आए, और वो सारे जो मेवे फल आदि उन्होंने सजा कर रखे हुए थे, वे सभी वे और लोगों में बांट देती थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती निराशा, और दिन ब दिन जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, प्रतिदिन प्रतीक्षा करते करते तो वे बड़ी दुखी होती रहती थी, निराशा उनकी बढ़ती ही जा रही थी। तम निवीड़ द्रगों के सामने हो रहा था, और जो उनका दुख था वो उनके नेत्रों के सामने निराशा रूपी अंधकार घना होता जा रहा था। निविड़ कहते हैं वृक्षों को, तो वो घने होते हैं, तो यहाँ पर घना, उसके लिए ये निविड़ शब्द प्रयोग किया है। तो घना होता जा रहा था। जब पूर्ण वनीता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। यदि कुछ कहना भी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती कंठ था रुद्ध होता। देखिए, यहाँ पर भी वही उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है कि जब पूर्व वनिता यानी ब्रज की रहने वाली जो वनिता यानी स्त्रियां हैं, आकर माता यशोदा से कृष्ण के बारे में संदेशा पूछती थीं, तब उनका मुख वह देखती थी उन्मना से, यानी वे उनका मुख देखती ही रह जाती थी, ताकती रह जाती थी। यदि कुछ कहना भी वे कह भी चाहती थी, यदि उनके मन में कोई बात भी होती थी, वे कुछ कहना भी चाहती थी, तो निराशा और वेदना के कारण कुछ नहीं कह पाती थी। वो इतना दुखी थी अंदर से कि क्या कहे, कैसे कहे। न कथन कर पाती थी, कंठ था रुद्ध होता, ना कुछ बोल पाती थी, और गला उनका भर आता था, रुंध जाता था। यहाँ पर बहुत ही वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति की गई है माँ यशोदा के वात्सल्य की। आगे देखिए, यदि कुछ समझाती गेह की सेविकाएं, बन विकल उसे थी ध्यान में न लाती। तुम तन सुधी तक खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। माँ यशोदा धीरे धीरे अपनी सुध बुध भी खोती जा रही थी। यदि कोई सेविका, घर में जो कार्य करने वाली उनकी सेविकाएं हैं, उन्हें कुछ समझाती थी, तो भी वे बहुत ही व्याकुल होती जा रही थी। व्याकुलता के कारण उनको बातों का ध्यान नहीं देती थी। वे कुछ भी कहती रहती थी, बहुत समझाती थी, लेकिन यशोदा माँ विकलता यानी व्याकुलता के कारण ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो अतिशय व्यथा है, विरह है, जिसके कारण यशोदा माँ अपने शरीर की सुध बुध तक खोती जा रही थी। अतिशय विमना और चिंतिता हो रही थी। अत्यधिक वे चिंतित थी और उनका मन नहीं लगता था। विमना मतलब बेचैन हो रही थी। यदि दधी मथने को बैठती दासियां थी, मंथन रव उन्हें था चैन लेने न देता। यदि कोई दासी दही को मथने के लिए बैठती थी, यानी कि छाछ करने के लिए बैठती थी, छाछ बनाने के लिए, तो उनका मन व्यथित हो उठता था। दासियों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मंथन रव, जब जैसे ही वो मंथन होने का जो रव होता था, जो आवाज़ होती थी दही बिलोने की, तो वे मना कर देती थी। उनके कानों में वो दर्द भर रहा था।
वे कहती थी कि मुझे ये चैन नहीं लेने देता, ये दही की जो मथने की आवाज़ है, ये मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। और वे क्या कहती थीं? यह कह के रोक देती थी उन्हें वे, तुम सब मिलके क्या कान फोड़ दोगी। कि उन जो दासियां थी दही मथने के लिए यानी दही बिलोने के लिए जब बिलो रही हैं तो यशोदा माँ उन्हें रोक रही हैं। क्या कह रही हैं कि तुम क्या सब मिलकर मेरे कान ही फोड़ दोगी, क्या मुझे बहरा बना दोगी। क्योंकि इस समय उनके मन में बेचैनी है, व्याकुलता है, वे शांति चाहती हैं। श्री कृष्ण का जो विरह है वो उन्हें बहुत ही व्यथित कर रहा है। दुखवश सब धंधा बंद से हो गए थे। देखो, जो दुखवश सब धंधों बंद से हो गए थे, धंधे का मतलब है जो गृह कार्य थे, कामकाज थे। ग्रह जन मन मारे काल को थे बिताते, हरि जननी व्यथा से मौन थी शारिकाएं, सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। देखिए, जो उस समय का ये इतना विरह का वर्णन है कि जितने भी लोग थे ब्रज में वे सभी अपने काम धाम छोड़कर और बड़े दुखी हो रहे थे। यहाँ पर हरियोग जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि जो माता यशोदा है अपने पुत्र के विरह के कारण अपनी सेवकाओं को भी काम नहीं करने देती और व्यथा वेदना के कारण घर के सारे काम धंधे भी बंद हो गए थे। इस कारण घर के सभी लोग मन मार कर समय बिता रहे थे, यानी जितनी भी सेविकाएं थी, सेवक थे, वे सभी मन मार के काम कर रहे थे क्योंकि सभी को बहुत दुख हो रहा था। घर में जो पालतू मैनाएं भी माँ यशोदा की व्यथा के कारण मौन रहती थी। शारिका यानी तोता मैना जो भी वहाँ पर थे पाले हुए, वे सभी चुप रहती थी, मौन रहती थी। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी। सदन का मतलब है घर। सकल सदन में ही छा गई थी उदासी, पूरे घर में ही उदासी का वातावरण छा गया था। आगे देखिए, प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती विप्र के वृंद से थी, नित घर पर कोई ज्योतिषी थी बुलाती, निज प्रिय सुत आना पूछने को यशोदा। यशोदा माँ कितनी व्याकुल है, अपने पुत्र के सकुशल लौट आने की कामना से प्रतिदिन कितने ही देवताओं को मनाती थी, उनकी मनौतियाँ करती थी और ब्राह्मण वृंदों से घर में हवन पूजन कराती थी। वे प्रतिदिन घर पर किसी ज्योतिषी को बुलाती थी तथा उससे अपने प्रिय पुत्र के आगमन का उचित काल पूछती थी। इस प्रकार से माता यशोदा रात दिन अपने लाडले कृष्ण के आगमन के लिए उत्साहित रहती थी या उत्सुक रहती थी। क्या कर रही है? विप्र यानी होते हैं जो ज्योतिषी, पंडित, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वे आयोजन करती और विप्र के वृंदों से, ठीक है, विप्र यानी ज्योतिषी या पंडित वृंद से, तो क्या करती थी? विभिन्न प्रकार के आयोजन करती और नित्य उन ज्योतिषियों को घर पर बुलाती और अपने पुत्र के आने का समय पूछती थी कि मेरे पुत्र का कब आएगा। उनके ये जो उत्सुकता है वो सदैव ही उनके मन में बनी रहती थी। सदन ढिग कहीं जो डोलता पत्र भी था, निज श्रवण उठाती थी समुत्कंठिता हो, कुछ रज उठाती जो पंथ के मध्य यों ही, बन अयुत द्रगी तो वे उसे देखती थी। देखिए, माँ की ममता है जो उन्हें हर जगह ही अपने पुत्र का एक भाव दिखाई देता है, उन्हें पुत्र प्रेम का भाव दिखाई देता है उनके मन में। तो क्या करती है? देखिए, कभी कहते हैं कि यदि घर के समीप सदन डिग यानी घर के, सदन यानी भी घर होता है, डिग यानी समीप, कहीं जो डोलता पत्र भी था या कोई पत्ता या पत्र कहीं उड़ता हुआ उन्हें दिखाई देता था यशोदा माँ को, तो वो क्या करती थी? उसे तुरंत उत्कंठा के साथ उठा लेती थी। अर्थात वे सोचती थी कि कहीं ये मेरे लाडले का भेजा हुआ कुशल पत्र तो नहीं है। इसी प्रकार जब कभी वे
मार्ग के मध्य में जाती तो अचानक धूल उड़ने लगती, तो माता यशोदा दोनों खुले हुए नेत्रों से एकटक होकर उस तरफ देखने लगती थी और सोचने लगती थी कि कहीं मेरा लाडला आ रहा है। यदि रास्ते में रज रज यानी धूल होता है, रज उड़ती तो पंथ के मध्य यूं ही सोचती कि जैसे कोई रथ गाड़ी वगैरह आने पर क्या होता है, धूल उड़ती है। तो माता ये सोचती थी कि मेरा पुत्र आ रहा है और दोनों नेत्रों को खोलकर उस ओर देखने लगती थी। आगे देखिए, ग्रह दिशि यदि कोई शीघ्रता साथ आता, तब उभय करो से थामती वे कलेजा। जब वह दिखला था दूसरी ओर जाता, तब हृदय करो से ढांपती थी द्रगों को। यदि कोई उनके घर की तरफ कोई शीघ्रता से आता हुआ उन्हें दिखाई देता, तो कुछ अनिष्ट घट जाने की आशंका से माता यशोदा दोनों हाथों से अपना कलेजा थाम लेती थी कि कोई जल्दी जल्दी कोई शीघ्रता के साथ कोई आता हुआ दिखता तो उनका जो हृदय है वो धड़कने लगता और वो दोनों हाथों से अपने हृदय को थाम लेती थी, अर्थात उन्हें अपने लाडले के अनिष्ट की आशंका होने लगती थी कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है। और जब वे देखती कि व्यक्ति दूसरी ओर चला जाता है, तब वे दोनों हाथों से अपने नेत्रों को ढक लेती थी कि जब वो दूसरी ओर जाता दिखता व्यक्ति तो हृदय से ढांकती थी द्रगों को, यानी अपने हृदय को अपने नेत्रों से ढक लेती थी। यानी भाव यह है कि अनिष्ट की आशंका न रहने पर भी माता यशोदा की आंखें सजल बन रही थी। ठीक है, अब आगे देखिए, मधुवन पथ से वे तीव्रता साथ आता, यदि नभ तल में थी देख पाती पखेरू। उस पर कुछ ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लख कर जिसको था मग्न होता कलेजा। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने वही भाव व्यक्त किए हैं। मधुवन पथ से यदि कोई तीव्रता के साथ आता हुआ दिखाई देता तो वे नभतल में थी देख पाती पखेरू। तो क्या करती थी, यदि मथुरा की ओर से उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता तो यदि नभतल में थी देख तो वे क्या करती थी, नभतल यानी आकाश की ओर देखने लगती थी। उस पर ऐसी दृष्टि तो डालती थी, लगकर जिसको था भग्न होता कलेजा, कि उस पर ऐसी दृष्टि लगाती थी, किंतु जो उनके भाव हैं उनका क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर हरियोग जी कि कृष्ण बलराम जब मथुरा चले जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं तो माता यशोदा अपने लाडलों के विरह में रात दिन व्यतीत रहने लगती है। उस दशा में यदि कोई पक्षी मथुरा के मार्ग से आकाश में उड़कर आता हुआ दिखाई देता है तो उसे माता यशोदा इस तरह देखती है जैसे उस पक्षी पर ऐसी दृष्टि डालती थी जैसे उनका कलेजा फट जाता था, कि अर्थात उस समय मनोवेदना की तीव्रता के कारण यशोदा की असहनीय दशा देखने से सभी को कष्ट होता था कि जो भी कोई उन्हें देखता, अगर वे मथुरा से आने वाले मथुरा पथ से जो भी कोई तीव्रता के साथ आता, यदि नवतल में थी देख पाती, अगर वह आकाश में भी किसी पक्षी को देख पाती थी तो उस पर भी ऐसी दृष्टि डालती थी कि जिसे देखकर सभी का कलेजा दुखी होता था, यानी सभी को उनकी जो असहनीय दशा है उसे देखकर सभी को कष्ट होता था कि माता यशोदा को कितना दुख है। पथ पर न लगी थी दृष्टि ही उत्सुकता हो, न हृदय तल ही की लालसा वर्धिकता थी। प्रतिपल करता था लाडलों की प्रतीक्षा, यक यक तन रोआ नंद की कामिनी का। वह पथ पर मार्ग पर केवल अपनी दृष्टि ही नहीं लगाती थी, पथ पर केवल उत्सुकता से वे दृष्टि ही नहीं लगाती थी, न हृदय तल ही की लालसा अधिकता थी, और उनके हृदय में भी इतनी ही तीव्र लालसा ही बढ़ी हुई थी कि वह इतनी उत्सुक थी अपने पुत्र से मिलने के लिए,
इस कारण वे प्रतिपल यानी हर क्षण अपने लाडलों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। यक यक तन और इस आगमन प्रतीक्षा एवं वात्सल्य के कारण नंद की पत्नी, नंद कामिनी मतलब नंद की पत्नी यशोदा के प्रत्येक अंग, नेत्र, हृदय आदि रोमांचित हो रहा था। तन रोआ मतलब तन मन उनका रोमांचित हो रहा था। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि यशोदा माँ ने नेत्र हर क्षण अपने लाडले श्याम को देखना चाहते हैं और उन्हें हर क्षण सांवली जो रूप शोभा है श्री कृष्ण की वो याद आती है। और नंद की पत्नी यशोदा हर क्षण यही चाहती है कि बादलों के समान श्याम कांति वाला मेरा प्रिय पुत्र तुरंत आकर अपना मुख दिखावे और मुझे दर्शन दे। यहाँ पर भाव यही है कि मातृ हृदय के कारण यशोदा का मन मथुरा प्रवास को लेकर अनेक प्रकार की आशंकाएं रखता है। इस कारण से वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने लाडलों को वापस आया देखना चाहती है और इसी वजह से वे रात दिन क्षण क्षण उनका चिंतन करती रहती है। आगे देखिए, प्रतिपल दृग देखा चाहते श्याम को थे, क्षण क्षण सुधि आती श्याम मूर्ति की, प्रति निमेष यही थी चाहती नंदरानी, निज वदन दिखावे मेघ सी कांति वाला। कि प्रतिपल वे श्याम को देखना चाहती है और क्षण क्षण उनको सिर्फ श्याम की ही मूर्ति का भान होता है, उसी की याद आती है। प्रति निमेष वह नंदरानी हर समय हर वक्त यही चाहती है कि अपने मुख को वे आकर श्याम जैसी कांति वाला मुझे दिखा दे। ठीक है, अगला देखिए मंदाक्रांता। अब वापस से अगला छंद आया। अभी हम कौन सा छंद पढ़ रहे थे? मालिनी छंद पढ़ रहे थे। अब वापस से यहाँ पर, इससे पहले मालिनी छंद से पहले हमने मंदाक्रांता छंद में ही पढ़ा था। ठीक है, आइए अब आगे शुरू करते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जलद वबू को हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्दिक्तता थी। यहाँ पर भी देखिए बहुत अधिक जो वर्णन किया वही विरह का वर्णन है। यहाँ पर राधा पवन को दूत बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेशा भेज रही है। प्रिय प्रवास में ये संदेशा भेजने पर ही लिखा गया है प्रिय प्रवास। ठीक है, तो अब यहाँ पर संदेशा कौन भेज रही है? राधा। राधा के विरह का वर्णन है। हरयोग जी कहते हैं कि रो रो चिंता सहित दिन को राधिका ती बिताती, कि जो राधिका है वो प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर चिंतित होकर अपने दिन व्यतीत कर रही थी। आँखों को तो थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, और उनकी आँखें जो हैं सदैव ही उदास और खिन्न होती थी और आँखों से सदैव आंसुओं की वर्षा होती रहती थी। भाव यह है कि सारी प्रसन्नता नष्ट हो गई थी और प्रिय वियोग में उन्हें उन्मना बना दिया था, यानी बेचैन कर दिया था। शोभा वाले जलद वपू की ही हो रही थी चातकी, जैसे चातकी पीपी की रट लगाई रहती है और निरंतर उस शोभा युक्त जलद पुंज से बरसने वाले स्वाति नक्षत्र के जल को पीने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार से राधा की स्थिति बनी हुई है। वह भी श्री कृष्ण के लिए चातकी बनी हुई है और पिया पिया की रट उसने लगाई हुई है। और सांवले के दर्शन की उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना प्रदिक्ता थी, कि उन्हें क्या थी उत्कंठा, क्या किस बात की उत्कंठा थी? उन्हें किस अत्यंत प्रबल उत्कंठा थी, उन्हें किसकी? श्री कृष्ण से मिलने की। उनसे की उनके वेदना जो है बहुत अधिक बढ़ गई थी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह मथी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदग्धा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए यहाँ पर भी उन्हीं के विरह का वर्णन किया है कि बैठी हुई वह एक दिन राधिका
उदास मन से अपने भवन जो घर है, गेह मतलब भन। देखिए यहाँ पर आपने पूरे इसमें देखा कि घर के बहुत सारे पर्यायवाची प्रयुक्त हुए हैं। गेह है, ठीक है, सदन, तो आप सभी को एक बार रेखांकित कर लेंगे। गेह यानी भी घर ही होता है, ठीक है। तो वह एक दिन अपने घर पर अकेली उदास बैठी हुई थी, प्रियतम के बारे में सोच रही थी। राधा उदास मन से अपने भवन में बैठी थी और क्या कर रही थी? सोच रही थी। दोनों आंखों से अनायास ही अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनके जो दोनों युगद्रगल का मतलब है दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और उन्हें भिगो रही थी। आई धीरे से सदन में पुष्प सद्धा को लेकर, और जो पवन है, पवन यानी हवा है, और वो पृथ्वी को भिगो रही थी। कौन? उनकी अश्रुधारा। और अचानक सुगंधित पवन, पुष्प सुगंधा को लेकर, यानी जो सुगंधित पवन है वो आई धीरे से भवन में, वातायनों से होकर राधा के पास। वातायन किसे कहते हैं? खिड़कियां। खिड़कियों से होकर प्रातःकालीन सुबहपन वो आई खुशबुओं को लेकर। पुष्प सुगंधा का मतलब है फूलों से आने वाली खुशबू को लेकर। अचानक से शीतल सुखद पवन का झोंका कहाँ आया? प्रातःकालीन वायु का वह शीतल सुखद सुगंधित झोंका उस भवन में आया और राधा के सुकुमार शरीर को उससे स्पर्श किया। राधा चौंक गई, ठीक है, राधा को उसने स्पर्श किया और वो चौंक गई और उस पवन से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करने लगी। अब देखिए वो किस प्रकार से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करती है और क्या कहती है, पवन को क्या संदेशा भेजती है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।